भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहले आज हमारे देश के सबसे शक्तिशाली, सबसे लोकप्रिय, सबसे जनप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी अस्वस्थ, तो हम सब लोग प्रयागराज से माता जी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और उसके बाद आज ये बहुत प्रसन्नता की बात है, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की या जो भाषण प्रतियोगिता है, अटल भाषण प्रतियोगिता, तो जो लोग पहले से पढ़ करके आए, ऐसे कितने लोग हैं पहले जो पढ़ के आए, हाथ उठाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत लोग पहले से पढ़ के बहुत सारा आने से क्या होता है, बहुत सारी चीजें उसमें मिल जाती है। जो आप सब भविष्य के विधायक सांसद हो, तो नहीं कहाँ तक की यात्रा करोगे, तो संसद में और विधानसभा में बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरी हो, और उस लाइब्रेरी में बहुत कुछ संग्रह होता है, मतलब इतना संकलन रहता है कि अगर कोई कई जन्म लेकर के पढ़े तभी पूरी लाइब्रेरी को पढ़ नहीं सकता। लेकिन आज वह सब लाइब्रेरी के जो सामान है, जो उसके अंदर साहित्य है, जो उसके अंदर तमाम महापुरुषों की जीवन गाथा है, उनकी संघर्ष गाथा है, तो आजकल ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाती है। और आप में से कई लोग ऑनलाइन भी अपना कुछ एक्सरसाइज किया करो, केवल फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप पे ही समय ना बीते। लेकिन इस कार्यक्रम में आज के जज की भूमिका में इस भाषण जो अटल भाषण प्रतियोगिता है, बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रभाष चंद्र पांडे जी, पूर्व विधायक आदरणीय हमारे शैलेश पांडे जी, डॉक्टर शैलेश पांडे जी, जो प्रशिक्षण अभियान का काम देख रहे हैं, डॉक्टर जगदीश जी जो प्रवक्ता के नाते, हमारे यहाँ महानगर के अध्यक्ष श्री गणेश केसरवानी जी, यमुना पाल के अध्यक्ष विभव नाथ भारती जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के श्री शैलेंद्र मौर्य जी, और हमारे महानगर के अध्यक्ष रोहित पांडे जी, महामंत्री श्याम प्रकाश पांडे जी, पवन मिश्रा जी, कुंदू बिहारी मिश्रा जी, गौरव सिंह वस्त्र जी, क्षेत्रीय मंत्री हमारे गौरव जी, और हमारे विधान परिषद के सदस्य जुझारू साथी सुरेश चौधरी जी, अवधेश गुप्ता जी हैं नहीं, हर्ष वाजपेयी जी, कमलेश जी, तो और यहाँ सब बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के भविष्य, यही कह रहा हूँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका भी भविष्य है और आपके भविष्य में भाजपा का भविष्य है, भाजपा के भविष्य। ये जीवन में बहुत बड़ा अवसर होता है कि जब हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अंदर जो हमारा संगठन है उसमें युवा मोर्चा, और युवा मोर्चा का नाम आते ही जोश पैदा हो जाता है। जहां युवा मोर्चा की जरा तेज आवाज सुनाई पड़े तो घूम करके देखना तो कोई ना कोई युवा मोर्चा वाला है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप सब बहुत ही प्रतिभाशाली हमारे युवा साथी हो, आप सबके हाथों में भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती, बताओ बूथ पर कौन लड़ता सबसे ज्यादा? युवा मोर्चा लड़ता। विधायक, सांसद, पार्षद, मेयर या अन्य कोई जो चुनाव होते हैं, उस चुनाव में चुनाव कोई लड़े, लेकिन नगर में है तो नगर क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण क्षेत्र में तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। युवा मोर्चा माने भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है आज की डेट में, और यह ताकत लगातार बढ़ रही है। और एक बात मैं और आपको सबको कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी देश और प्रदेश में अभी कम से कम 40 साल सरकार में रहेगी। 40 साल। आपको कोई शंका तो नहीं है? 40 साल अगर सरकार में रहेगी तो आप सोचो, आप में से कौन आज युवा मोर्चा के कोई मंडल अध्यक्ष के रूप में होगा?
होगा, कोई महानगर की टीम का होगा, कोई क्षेत्र की टीम का होगा, कोई प्रदेश की टीम का होगा। लेकिन आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे सरकार के अंदर, चाहे संगठन के अंदर, देश में, प्रदेश में, उसमें आप खोजोगे तो युवा मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस समय भारत सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी है। भारत की संसद के अंदर पूनम महाजन जी का नाम सुना है? जी जी। मतलब अभी आजकल तो अब वर्तमान के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो भी संसद में है, और कई युवा मोर्चा के ऐसे अध्यक्ष हैं जो प्रदेश की मैं चर्चा करूंगा तो कहां आप पहुंच जाओगे। अभी प्रदेश सरकार की कैबिनेट में हमारे मंत्री स्वतंत्र देव जी, जो अभी पहले पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, पहले युवा मोर्चा की, अभी मालूम नहीं आप लोग। तो यह सब मैं बहुत बताऊंगा तो समय नहीं है, थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन आप सबको मैं आह्वान करता हूं। देखिए, 2-3 चीजें ध्यान रखें। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2024 का लोकसभा चुनाव जो होने वाला है, भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली पार्टियां चाहे खुल करके मिल जाएं और चाहे बिना मिले अंदर से मिले रहें, सबका एक लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा को 2024 में रोक लो। अगर नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 2024 में फिर से बन जाएंगे, तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा न खाऊंगा न खाने, तब से लोगों की हालत खराब, और जिन्होंने खाया है उसको भी लेकर के, जिनका खाया है उन तक पहुंचा। और एक बात और ध्यान रखना, आप सब युवा हो, भारत के भविष्य हो, देश के भविष्य। दुनिया के जो सबसे शक्तिशाली से शक्तिशाली देश, वह भी भारत की बढ़ती हुई ताकत से घबराए हुए। जैसे हमारे राजनीतिक दृष्टि से जो दिखाई देने वाले इस लोकतंत्र के अंदर विरोधी हैं, वह तो हमारे खिलाफ मिलकर लड़ रहे हैं। यूपी के अंदर आपने लगातार देखा है। लेकिन जो दुनिया के अंदर जो हमारे यहाँ चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन वो चाहते भाजपा हार जाए। और अभी मुझसे एक सवाल कर रहे थे, भी एक एबीपी गंगा का कार्यक्रम था, किसी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा टी-शर्ट पहन करके शायद कोई युवा मोर्चा वाला ही लिखा होगा। जैसे वो पहले कहते थे ये मैं ऐसी मशीन लाऊंगा कि एक तरफ से आलू डालो, उन्होंने कहा उसको प्रधानमंत्री बना दो तो मैं सभी को बता दूंगा कि टी-शर्ट ठंडी से कैसे बच करके टी-शर्ट पहन करके घुमा जाता। तमाम कमेंट मैं तो देख करके हंसी भी आती। कभी कभी अगर मजा लेना होगा, अगर कमेंट का इतने अच्छे अच्छे आते हैं, तो आप मेरा ही ना देखो या माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का, अन्य नेताओं का ही ना देखो, कभी उनके ट्विटर में भी घुस जाओ, तब आपको ऐसा ऐसा मसाला मिलेगा कि लगेगा कि हमारे मतलब मैं तो आप सब वीर वाकरों से मतलब एकदम, इसलिए मतलब मैं शब्द नहीं है मेरे पास आपका अभिनंदन करने का, क्योंकि जब वो विरोधियों पर कोई कमेंट जाता है तो वो कमेंट मैं जानता हूं हमारे सब युवा मोर्चा के हमारे बात। और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी लड़ाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री घोषित, और अगर मैं कहूं कि सोशल मीडिया का उस समय जो युद्ध था, उस युद्ध का केंद्र प्रयागराज था। प्रयागराज था, ध्यान रखना, कुछ बाहर दिखाई देते थे, कुछ बाहर नहीं दिखाई देते। तो वह एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जो युद्ध शुरू हुआ, आज उस मैदान में लाखों योद्धा नहीं है, अरबों की संख्या में, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे अधिक योद्धा भी हमारे होंगे। तो आप सब मैं कार्यकर्ता मित्रों से, साथियों से, पार्टी के भविष्य, देश के, प्रदेश के भविष्य, सबसे मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के लिए देश पहले, उसके बाद पार्टी, उसके बाद व्यक्ति। लेकिन अगर आप पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो जैसे आजकल कोई अपराध होता है तो सीसीटीवी में अपराध की गतिविधियां कैद हुई, ऐसा पर देखते ना न्यूज़ में। लेकिन अपराध करने वालों को पकड़ने के लिए अपराध किया तो वो पुलिस करेगी, लेकिन पार्टी का सीसीटीवी कैमरा हर कार्यकर्ता के पीछे लगा हुआ है।
अगर आप अच्छा कर रहे हो, जैसे अभी आप भाषण प्रतियोगिता चल रही है, जो जज साहब लोग बैठे हैं, आप सबके नंबर लिख रहे हैं। अभी उसमें से 3 कोई विजेता होंगे। जब वो 3 विजेता होंगे तो फिर क्षेत्र की होगी, फिर प्रदेश की होगी, यही है ना सिस्टम। तो वह बढ़ते बढ़ते जाकर के प्रदेश की प्रतियोगिता में पहुंचेंगे। लेकिन इससे कितनी मतलब आप सबके अंदर भाषण कला है, यानी अपनी बात को जनता के बीच में रखने की आपकी सामर्थ्य कितनी है 3 मिनट के अंदर, वह क्षमता का जागरण करने का एक प्लेटफॉर्म अटल भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के इस बेला के अवसर पर रखा गया है। आप सबको मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो। जैसे विरोधी भी जब पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी राजनीतिक क्षेत्र में काम नहीं करता, तो मैं सारे विरोधी पार्टियों के कौन लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से जानता था, आपको जान ही रहा हूं, लेकिन पहले मैं जाना करता था के संगठन मंत्री ना। अटल जी की अगर सभा है पीडी टंडन पार्क में, तो उससे 100, 200, 300 मीटर दूर पे हर राजनीतिक दल का नेता से हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो, वो कहीं छुप करके बैठ करके अटल जी का भाषण सुनने के लिए आतुर बैठा। तो मैं तो मां सरस्वती जी से प्रार्थना करता हूं कि मेरी इस युवा टीम के अंदर भी अपनी कृपा बरसाएं और पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी की 25 दिसंबर को जन्म जयंती थी, आज 28 दिसंबर को आप सबके बीच में है, और आप सबके अंदर भी वह मां सरस्वती की कृपा प्राप्त हो कि आप जो बोले उसको सुनने के लिए पार्टी के ही नहीं, समाज के ही नहीं, विरोधी दल का व्यक्ति भी सुनने के लिए क्या विवश हो जाए, ऐसी क्षमता आप सबके अंदर आवे और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। अंग्रेजी नव वर्ष आने वाला 1 जनवरी, शायद मैं भेंट नहीं होगी, इसलिए अंग्रेजी जो नया साल आने वाला है, मैं एडवांस में आप सबको हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूँ। अभी प्रतियोगिता के जो विजेता होंगे, अभी जज साहब लोग जब फैसला सुनाएंगे, तो उसके बाद मैं अभी कुछ कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के बाद पता कर लेंगे, शायद सर्किट हाउस या जहाँ भी रहेंगे वहाँ भेंट हो जाएगी। और आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं इसलिए देते हुए जाना चाहता हूँ कि एक राजकीय आजीविका मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। तो काफी संख्या में महिलाएं दूर दराज के गांवों से आई, तो ग्रामीण क्षेत्र, नगर क्षेत्र के नहीं है, तो बड़ी देर से प्रतीक्षा कर रही है। इसीलिए मैंने निवेदन किया था कि मैं थोड़ा पहले थोड़ी बातें कह करके चला जाऊंगा, लेकिन आप सबका जो कार्यक्रम चल रहा है, हम नीचे वही लोग आगे आएंगे जाने के लिए जो इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम के हिस्सा नहीं है। ये सब लोग उनके जाना और फिर कार्यक्रम का जो व्यवस्थित संचालन हो रहा है उसमें अड़चन आना, ये अच्छा नहीं होता है। मैं आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात को पूरी करना। बहुत बहुत धन्यवाद।